वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की डिलीशियस मिठाई, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए आइए बनाते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पर गाजर ली हैं, ये तकरीबन 2 किलो गाजर हैं। इनको हम आगे और पीछे का पार्ट जो होता है गाजर का, वो निकाल लेंगे। गाजर को हमने छील कर धो लिया था और इनको इस तरह से हमें कट कर लेना है। गाजर को हमें कसना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मिठाई है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो हमने गाजर को धोने के बाद छील लिया था। छीलने के बाद इनको कट कर लिया था। कट करने के बाद हम डाल देते हैं कटी हुई गाजरों को प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर में अब हम डालेंगे 1.5 गिलास फुल फैट मिल्क, जो हमारे घर में आता है नॉर्मल मिल्क, हमने वो ले लिया है। तो ग्लास से नापकर हम डाल देते हैं इसमें 1.5 गिलास दूध और 1 कप के करीब हम डाल देते हैं इसमें चीनी। तो ये लीजिए, हमने चीनी भी हमने गाजर के ऊपर इस तरह से डाल दी है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको 1 सीटी आने तक पकने देंगे। तो ये लीजिए, 1 सीटी आ चुकी है। हमारी जो गाजर है वो उबल चुकी हैं। अब हमने इस तरह से एक मैशर ले लिया है और इससे हम सारी गाजरों को मैश कर लेंगे। यदि आपके पास मैशर नहीं है तो आप गाजर को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। यदि आपके पास इस तरह से नहीं है इलेक्ट्रिक मैशर, तो आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत ही नई है और बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर बनाइए इसको। अब इसमें हम 1 कप डाल देते हैं मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम फिर से खूब अच्छी तरह से हमारी गाजर में मिक्स कर देते हैं मिल्क पाउडर को। तो ये लीजिए, सारी गाजरों में हमारा मिल्क पाउडर एकदम मिक्स हो चुका है। ये आप बनाकर रख सकते हैं, हफ्ता 10 दिन तक ये मिठाई ख़राब नहीं होती है। और हमने इस मिक्सचर को चढ़ा दिया है गैस पर। तो अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकने देंगे। तो जो मिक्सचर है हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये खूब अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि मिक्सचर खदक ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये जो मिक्सचर है वो खदकेगा, तो खदके में उचटता भी है, जिससे डर होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके पकाएं। इसको हमने गाढ़ा करने के लिए इसमें 3 चम्मच डाल दी हैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को भी हम खूब अच्छी तरह से हमारे गाजर के मिक्सचर में मिक्स कर देंगे, ताकि जो गाजर का मिक्सचर है वो फटाफट से गाढ़ा हो जाए। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। तो घी की क्वांटिटी यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 1 चम्मच देसी घी डाला है। और लगातार हमारे इस मिक्सचर को हम पका रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पकते पकते जो हमारा गाजर का मिक्सचर है वो इस तरह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लगातार इसको गाढ़ा करेंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे। तो कुछ कटे हुए काजू और कुछ कटे हुए इसमें बादाम हमने डाल दिए हैं। 1 चम्मच क्रश्ड इलायची हमने हमारे मिक्सचर में डाल दी है। और इसको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में। और मिक्सचर को थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। यदि आप चाहें तो मिक्सचर को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से मूंग की दाल का हलवा होता है उसी तरह से ये दिखने में लगता है। यदि आप चाहें तो ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको खूब अच्छी तरह से इसका पाक बना सकते हैं, जिस तरह से हम बना रहे हैं। तो देखिए, मिक्सचर हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से गाढ़ा हो चुका है। इसको अब हम सेट करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मिक्सचर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। एक प्लेट में हमने खूब अच्छी तरह से
घी से ग्रीस कर लिया है। अभी सर्दियां हैं इसीलिए जो घी है वो बड़ी जल्दी जम जाता है, तो इसीलिए हमने मेल्टेड घी हमारी प्लेट में डाल दिया था और इस घी से हमने सारी प्लेट को खूब अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। और इसमें अब हम हमारा मिक्सचर जो है वो डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और गाजर की हमने और भी मिठाइयाँ बनाई हैं जिनका लिंक हमने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमें हमारी मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से प्लेट में सेट कर लेना है। और चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो बिना फ्रिज के भी आप 2 से 3 घंटे इसको छोड़ दें तो ये अपने आप ही बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी सर्दी है तो सर्दियों में मिक्सचर वैसे ही सेट हो जाता है बिना फ्रिज के। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इसको अब हम किनारों से एक चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल देते हैं ताकि जो किनारे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाए और चिपके ना प्लेट में। तो ये देखिए चाकू से हमने किनारों को इस तरह से निकाल दिया है। और अब हम प्लेट पर इसको पलट लेते हैं और टैप टैप करके इसको हम खूब अच्छी तरह से आहिस्ता से खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गाजर का पाग है वो कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम हमारे पाग को कट कर लेते हैं। आप चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। और ये जो पाग है बहुत अच्छा लगता है खाने में, गाजर के हलवे से एकदम डिफरेंट लगता है। और इस पे अब हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे पाग के ऊपर अब थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं चिरौंजी। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद है वो आप अपने पाग के ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है और उसके ऊपर डाल दिया है थोड़ी सी हमने, ये देखिए हमने डाल दी है चिरौंजी दाने। तो अब हमारा जो पाग है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। आप भी पाग एक बार बनाइए, खाइए, खिलाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका पाग कैसा बना। तो आप भी हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। आप भी पाग बनाइए, खाइए, खिलाइए। थैंक यू, बाय बाय।